अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप में एक ऐसा मुल्क भी है जो अभी सिर्फ 17 साल पुराना है? जी हाँ, सिर्फ 17 साल। जब आप 2008 में क्रिकेट मैच देख रहे थे, किसी की शादी में नाच रहे थे या स्कूल का होमवर्क कर रहे थे, उसी साल यूरोप में एक बिल्कुल नया मुल्क पैदा हुआ। इस मुल्क का नाम है कोसोवो। और दोस्तों, ये मुल्क इतना अनोखा है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक चौक में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का मुजस्समा खड़ा है। यहाँ की नेशनल लाइब्रेरी को लोगों ने दुनिया की सबसे बदसूरत इमारत कहा, लेकिन अंदर से ये 20 लाख किताबों का खजाना है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ का मिकियाटो काफ़ी, जी हाँ काफ़ी, दुनिया में सबसे बेहतरीन करार दी गई है, और वो भी याहू ने। एक यूरोपीय मुल्क जहाँ मस्जिदें और चर्च साथ साथ खड़े हैं, जहाँ अजानें गूंजती हैं और यूरो करेंसी चलती है। कि हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं कोसोवो कंट्री की। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ये मुल्क कैसे वजूद में आया, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, पाकिस्तानियों के लिए यहाँ क्या मौक़े हैं, और सबसे अहम, अगर आप सैर के लिए जाएं तो कहाँ जाएं और क्या देखें। ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा फैक्ट है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं कोसोवो के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, कोसोवो का पूरा नाम है जमहूरिया कोसोवो, रिपब्लिक ऑफ कोसोवो। ये जुनूब मशरकी यूरोप के बिल्कान इलाके में वाक़ है। चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ ये मुल्क सर्ब, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और शुमाली मकदूनिया से जुड़ा हुआ है। रकबे के लिहाज से ये सिर्फ 10,887 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, तकरीबन पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक छोटे जिला जितना। आबादी की बात करें तो 2026 में यहाँ तकरीबन 16 से 18 लाख लोग रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इतना छोटा मुल्क तो खास क्या है? दोस्तों, साइज से ताकत नहीं नापते। ये मुल्क यूरोप का सबसे नौजवान मुल्क है, जहाँ औसत उम्र सिर्फ 32 साल है। और यूरोप की बाकी अक़वाम जहाँ बूढ़ी हो रही हैं, कोसोवो की नौजवान आबादी उसे एक अनोखा जोशो खरोश देती है। दारुल हुकूमत है प्रिस्टीना, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है और सियासी माशी मरकज़ भी है। कोसोवो का नाम असल में सुरबी ज़बान से आया है और उसका मतलब है चीड़े का मैदान, ब्लैकबर्ड फील्ड। 1389 में यहाँ एक मशहूर लड़ाई हुई थी, मारका कोसोवो, जो इस्लामी उस्मानी सल्तनत और यूरोपीय ताकतों के दरमियान लड़ी गई थी। 500 साल से ज्यादा ये इलाका उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा, इसीलिए आज भी यहाँ इस्लामी सकाफत का गहरा असर है। फिर 20वीं सदी में ये युगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। और दोस्तों, 1990 की दहाई में जो युगोस्लाविया का इंतशार हुआ, उसकी आग कोसोवो तक भी पहुंची। 1998 और 1999 में कोसोवो में एक खौफनाक जंग हुई, कोसोवो के अल्बानवी मुसलमान और सुर्बिया के दरमियान। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए। आखिरकार अमेरिका और नेटो ने मुदाखलत की, सुर्बिया पर बमबारी की और कोसोवो को बचाया। और यही वजह है कि आज प्रिस्टीना में बिल क्लिंटन का मुजस्समा है, क्योंकि कोसोवो के लोग अमेरिका को अपना मोहसिन मानते हैं। 17 फरवरी 2008 को कोसोवो ने बाज़ाब्ता तौर पर सुर्बिया से आज़ादी का ऐलान किया। आज 118 से ज्यादा ममालिक ने उसे तस्लीम किया हुआ है, लेकिन रूस और चीन ने अभी तक नहीं माना। और सुर्ब कहते हैं कि ये उनका हिस्सा है, यानी सियासी तौर पर आज भी ये मुल्क मुतनाज़िया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि ये मुल्क चल रहा है, तरक्की कर रहा है और अपना अलग वजूद रखता है। दोस्तों, अब बात करें यहाँ के लोगों की। कोसोवो की 92% आबादी अल्बानवी नस्ल की है और 93% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तानियों को कैसा माहौल मिलेगा। माशाअल्लाह, ये लोग इस्लाम से गहरी मोहब्बत रखते हैं। अजान की आवाज पूरी गलियों में गूंजती है, मस्जिदें आबाद हैं और रमजान का माहौल बहुत ईमान अफरोज होता है। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा यूरोपीय तर्ज जिंदगी के भी आदी हैं। कैफे कल्चर यहाँ बहुत जबरदस्त है। गलियों में हर तरफ कैफे हैं जहाँ लोग घंटों बैठकर गपशप करते हैं। और जैसा मैंने शुरू में बताया, यहाँ की मिकियाटो काफी दुनिया की बेहतरीन मानी गई है। इटली वाले भी उसके मोतरिफ हैं। दूध की झाग बनाने का खास अंदाज उसे मुनफरिद बनाता है। और सबसे मजे की बात, ये काफी 1 यूरो से भी कम में मिलती है, कहीं कहीं तो 40 सेंट में। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं।
अगर आप किसी दूर दराज इलाके में गए और कोई मकामी आपसे मिला तो वो आपको घर ले जाने की कोशिश करेंगे, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। एक मगरबी सयाह ने लिखा कि केज़वो के दूर दराज इलाके में उन्हें ऐसी मेहमान नवाजी मिली जैसे वो मशरिक़ वुस्ता में हो, और ये यूरोप में। अब एक दिलचस्प बात, केज़वो यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं है, लेकिन उसकी सरकारी करेंसी यूरो है। ये कैसे? जब 2008 में आज़ादी मिली तो उन्होंने खुद ही यूरो को अपना लिया, बगैर यूरोपीय यूनियन की इजाज़त के। दुनिया में बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जिनकी अपनी करेंसी नहीं मगर वो यूरो इस्तेमाल करते हैं। केज़वो एक तरक्की पजीर मईशत है। यहाँ की बड़ी सनतें हैं, मादनियात, खासतौर पर लग्नाइट कोयला, सीसा, जिंक और चांदी के ज़खायर। तिजारत, तामीरात और सर्विसेज सेक्टर भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक चैलेंज है, बेरोजगारी। खास तौर पर नौजवानों में बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा रही है। यही वजह है कि बहुत से कोसोवी यूरोप के दूसरे मुल्कों में काम करने चले जाते हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली में कोसोवी डायस्पोरा का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। ये लोग वापस पैसे भेजते हैं और ये रेमिटेंसेस कोसोवो की मईशत का एक अहम सुतून है, बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तानी बाहर जाकर पाकिस्तान पैसे भेजते हैं। तो दोस्तों, अब वो सवाल जो आप में से बहुत से पूछ रहे होंगे, पाकिस्तानियों के लिए कोसोवो कैसा है? सबसे पहले, पाकिस्तानी कम्युनिटी केज़वो में बहुत छोटी है, चंद सौ अफराद। लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो बहुत मुस्बत तजुर्बा लेकर आए हैं। मुसलमान अक्सरियती मुल्क होने की वजह से हलाल खाना आसानी से मिलता है, नमाज के औकात का ख्याल रखा जाता है और मुसलमान होने की वजह से फौरी अपनायत महसूस होती है। तालीम के लिहाज से केज़वो में चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं, खास तौर पर प्रेस्टीना यूनिवर्सिटी। कुछ बैनुल-अक़वामी तलबा यहाँ पढ़ने आते हैं। फीसें यूरोप के मुकाबले में सुस्ती हैं, लेकिन यहाँ आना अभी बहुत आसान नहीं। पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों को वीज़े की ज़रूरत होती है और प्रोसेस कुछ वक्त लेता है। ताहम जो लोग यूरोप का शेंगन वीज़ा रखते हैं वो केज़वो आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क खुले दिल से सयाहों को खुशामदीद कहता है। अब बात करते हैं चंद ऐसे फैक्ट्स की जो आपने पहले कभी नहीं सुने। फैक्ट नंबर 1, केज़वो की नेशनल लाइब्रेरी में 99 गुंबद हैं, 99, और ये गुंबद सब मुख्तलिफ साइज के हैं। इसे 1982 में डिजाइन किया गया था और अंदर 20 लाख किताबें हैं। कुछ किताबें 15वीं सदी की हैं। लोगों ने इसे दुनिया की बदसूरत तरीन इमारतों में शामिल किया था, लेकिन अब यही इमारत केज़वो की पहचान बन चुकी है। फैक्ट नंबर 2, प्रेस्टीना में एक न्यू बॉर्न यानी नौज़ायदा मॉन्यूमेंट है जो 2008 में आजादी के दिन बनाया गया। अंग्रेजी लफ्ज न्यू बॉर्न बड़े बड़े हुरूफ में लिखा गया है और हर साल यौम आजादी पर इसे नए रंगों से रंगा जाता है। हर साल कोई नई सोच, कोई नई उम्मीद। फैक्ट नंबर 3, केज़वो यूरो इस्तेमाल करने वाला सस्ता तरीन मुल्क है। आप 1 यूरो में पूरा खाना खा सकते हैं, 40 सेंट में बेहतरीन काफी, 5 यूरो में बस का टिकट, 3 यूरो में होटल का बेड। यह सुनकर तो लगता है केज़वो जल्द ही बैकपैकर्स की जन्नत बन जाएगा। फैक्ट नंबर 4, केज़वो के पास कोई ट्रेन नहीं है, पूरी ट्रांसपोर्ट बसों पर चलती है और फिर भी यह मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा है। फैक्ट नंबर 5, 2024 में पहली बार केज़वो ने बाकायदा मर्दमशुमारी की। इससे पहले 2011 के बाद कोई मर्दमशुमारी नहीं हुई थी, क्योंकि सुरबी अक़लियत ने बाइकॉट किया था। चलें दोस्तों, अब हम एक सफर शुरू करते हैं केज़वो का। सोचें, आप प्रेस्टीना के हवाई अड्डे पर उतरे हैं, आदम जशरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम इस अल्बानवी कौमी हीरो के नाम पर रखा गया जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी। हवाई अड्डे से बाहर निकलते हैं तो शहर ज्यादा दूर नहीं। प्रेस्टीना में आते ही पहला एहसास ये होता है कि ये शहर नया नया बड़ा हो रहा है। कहीं पुरानी इमारतें, कहीं जदीद रेस्टोरेंट, कहीं कहवाखाने, कहीं सड़कों पर ट्रैफिक का शोर। लेकिन एक अजीब सी तवानाई है इस शहर में जो आपको खींचती है। सबसे पहले चलें मदर टेरेसा बुलेवार्ड। ये शहर की मशहूर पैदल गली है जिसका नाम मदर टेरेसा के नाम पर है। मदर टेरेसा अल्बानवी नस्ल की थी और केज़वो उन्हें अपना फख्र मानता है। इस गली में किताबों की दुकानें हैं, कैफे हैं, फलों की रीढ़ियां हैं और लोग बेफिक्री से चलते फिरते हैं। यहाँ बैठकर एक कॉफी पीना, और वो भी 40 सेंट में, याद रहने वाला तजुर्बा है। फिर आगे बढ़ते हैं।
सामने नजर आती है मदर टेरेसा कैथेड्रल, एक खूबसूरत जदीद गिरजाघर जो 2017 में तैयार हुआ। अंदर से बहुत सफेद और रोशन है। मुसलमान अक्सरियती मुल्क में एक कैथोलिक गिरजाघर यूं खड़ा है और लोग बाहर बेंचों पर बैठे हैं। ये मंजर ही कैज़ेवो की रवादारी की कहानी बताता है। फिर चलते हैं इस मुजस्समे की तरफ जो दुनिया में कहीं नहीं देखा। बुल कॉल्टन का मुजस्समा। पूरी सड़क पर अमरीकी परचम लहराते हैं। मुजस्समा ऊंचा है और नीचे लिखा है बिल क्लिंटन। मजे की बात यह है कि मुजस्समे के करीब एक कपड़ों की दुकान है जिसका नाम भी हिलरी है। बिल कॉल्टन और हिलरी दोनों का नाम कैज़ेवो में गलियों और दुकानों पर मिलता है। अब चलते हैं इस इमारत की तरफ जो सबसे ज्यादा मुतनाज़ा है, नेशनल लाइब्रेरी। बाहर से देखें तो लगता है कोई खलाई मखलूक ने बनाई है। 99 गुंबद, धाती जाल, अजीबो गरीब शक्लें। कुछ लोग कहते हैं बदसूरत, कुछ कहते हैं शाहकार। लेकिन अंदर जाएं तो 20 लाख किताबें, 15वीं सदी के कलमी नुस्खे, ये इल्म का एक खजाना है। और हाँ, न्यू बॉर्न मॉन्यूमेंट तो देखना जरूरी है। पलेस्तीना में सड़क के किनारे बड़े बड़े हरूफ में न्यू बॉर्न, हर साल नए रंगों में। ये कैज़ेवो की उम्मीद की अलामत है। अब दोस्तों शहर का सफर खत्म करते हैं और चलते हैं पलेस्तीना से सिर्फ 1.5 घंटे की मसाफत पर प्रेजरन। बस का किराया सिर्फ 4 से 5 यूरो। और ये शहर, ये तो बिल्कुल अलग ही दुनिया है। प्रेजरन कैज़ेवो का तारीखी शहर है और कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि ये पूरी बिल्कान की सबसे पुरानी आबाद बस्तियों में से एक है। यहाँ बिस्तरचिया दरिया बहता है और इसके किनारे पर एक पुराना उस्मानी पुल है, बिल्कुल वैसा जैसे बोस्निया में मोस्तार का स्टारी मोस्ट। गुरूब आफ्ताब के वक्त इस पुल पर खड़े होकर तस्वीर लेना, ये लम्हा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। प्रेजरन की गलियों में चलें तो हर तरफ तारीख बोलती है। उस्मानी मस्जिदें हैं, कैथोलिक चर्च हैं, सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर हैं, सब एक ही चौक में। ये मंजर वाकई दुनिया में कहीं कम देखने को मिलता है। सुनान पाशा मस्जिद, 16वीं सदी की मस्जिद, आज भी आबाद है और यहाँ अजान गूंजती है। और ऊपर पहाड़ी पर कदीम किला प्रेजरन। यहाँ से पूरे शहर का नजारा ऐसा है जैसे कोई पेंटिंग हो। प्रेजरन में रात को पुराने बाजार में चलें तो लगता है जैसे लाहौर की अंदरून शहर की गलियों में हूं। गर्म खाने की खुशबू, शीशा के रेस्टोरेंट और नौजवानों की हंसी की आवाजें। यहाँ का कबाब यानी कबाब मशहूर है। छोटे छोटे सीख कबाब जिन्हें चीवापी कहते हैं, 2 से 3 यूरो में पेट भर जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप फितरत के दीवाने हैं तो आपके लिए है पिज़्ज़ा या पेक। ये शहर मगरबी कैज़ेवो में है और यहाँ से शुरू होती है दुनिया की एक खूबसूरत तरीन वादी, रोगुवा वादी। कोसोवो का मौसम 4 मौसमों पर मुश्तमिल है। सर्दियां बहुत सर्द होती हैं, दर्जा हरारत -, तक जाता है। गर्मियां खुशगवार होती हैं, 25 से 30 डिग्री। बेहतरीन वक्त है अप्रैल से अक्टूबर, जब मौसम खुशगवार हो और सफर आरामदेह हो। अगस्त में प्रेजरन में डोको फेस्ट, एक बैनुल अक़वामी दस्तावेजी फिल्म फेस्टिवल होता है जो पूरी दुनिया से फनकारों और सयाहों को खींचता है। दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि आखिर में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना, तो ये रहा। कोसोवो में एक रीछों की पनागाह है, बेयर सैंक्चुरी, जो प्रेस्तीना से सिर्फ 1 घंटे की मसाफत पर है। यहाँ वो रीछ रखे जाते हैं जो रेस्टोरानों और सर्कसों में कैद थे और इंसानों ने उन पर जुल्म किया था। अब ये रीछ यहाँ आजादाना घूमते हैं, मजे से खाते पीते हैं और सयाह दूर से उन्हें देखते हैं। यूरोप के किसी छोटे से मुल्क में रीछों का ये ख्याल वाकई कोसोवो को मुनफरिद बनाता है। तो दोस्तों, ये था कोसोवो, यूरोप का नौजवान तरीन मुल्क। एक ऐसी जगह जहां तारीख, सकाफत, इस्लाम, आज़ादी, सस्ता सफर और कुदरती हुस्न सब एक साथ मिलते हैं। ये मुल्क अभी दुनिया के टूरिस्ट मैप पर नया नया आया है और अगर आपने जल्दी गए तो आपको वो खालिस बेबनावट तजुर्बा मिलेगा जो मशहूर मुल्कों में मुमकिन नहीं। मेरी नज़र में कोसोवो एक ऐसा हीरा है जिसे अभी तराशना बाकी है और जब ये पूरी दुनिया की नज़र में आएगा आप कहेंगे कि मैंने पहले देख लिया था। आप बताएं कमेंट्स में, क्या आप कोसोवो जाना चाहेंगे? कोसोवो के बारे में पहले से क्या जानते थे और कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी? अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस अनोखे मुल्क के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए मुल्क के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।